वंशी विभूषितकराननमनीतदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए बाके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय अखिल ब्रह्मांड नायक पीताम्बरधारी श्रीमद् भागवत के परम तत्व श्री राधा गोविंद के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए कामेश्वरांग निल्या माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए, राम राजा सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, वीर बजरंग बली के चरणों में प्रणाम करते हुए, शिव शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी समस्त धर्मानुरागियों को जय श्री कृष्णा। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, इसके उपरांत हम सभी मंगलमयी कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी तालियों के साथ हरि बोल। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखिए जब परमात्मा की अनंत कृपा होती है, थोड़ी वॉल्यूम और बढ़ाइए। जब परमात्मा कृपा करता है, अनंत करुणा बरसाता है, या फिर यूं समझ लीजिए कि जब भगवान की दृष्टि आपके ऊपर होती है, तब जाकर के हमें सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग, और सत्संग में भी श्रीमद् भागवत कथा, वो भी जब आप स्वयं अपने सारे समूह के साथ, सारे परिवार के साथ में आप जब करवाते हैं, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि परमात्मा आपकी ओर देख रहा है। परमात्मा आपकी तरफ दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि आपके परिवार में खुशियां आए। परमात्मा खुद चाहता है कि मैं भी उस परिवार में खुद जाना चाहता हूँ जहाँ पर ऐसे मांगलिक कार्य हुआ करते हैं। इसलिए महाराज साधु संतों ने तो ये तक कह दिया है, जब त्रिवही दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जब वो परमात्मा आपके ऊपर रीझ जाता है, जब वो परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाता है, तब जाकर के ये हमें सत्संग श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। और महाराज ये श्रीमद् भागवत जो कथा है ना, ये इसका एक एक अक्षर, एक एक अक्षर, एकैक अक्षरम पुंसा महापातकिनाशनम। श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर बड़े से बड़े पाप को धो डालता है महाराज, बड़े से बड़े पाप को। तो आप सभी ने तो महाराज बड़े ही आनंद के साथ में सुंदर मंगल कलश यात्रा को किया है, बड़े ही आनंद विभोर हो करके। माताएं बहनें, हमारी दीदी भी बड़ी उत्सुकता में महाराज चली आ रही थी, और हमारे जो भैया हैं वो भी महाराज बड़े आनंद के साथ में, बड़े ही प्रसन्नता के साथ में महाराज कलश यात्रा को निकाला है। तो महाराज चलिए सुंदर हम सभी
उसी सुंदर धाम की ओर बढ़ते हैं जहां पर स्वयं 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। कहां पर? सुंदर वो जगह है नैमिषारण्य। और महाराज नैमिषारण्य पर सभी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर सुंदर व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। और सुंदर मंगलाचरण में भी सबसे पहला श्लोक लिखा है। क्या कहा है? तो आइए सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर परमात्मा के लिए सुंदर व्यास जी ने शब्द लिखा है, पहला ही अक्षर लिखा है। क्या? सच्चिदानंद, जो सत स्वरूप है, जो चित स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। इस सारे संसार में जहां तक आपकी दृष्टि जाती है या जहां पर भी जो आपने देखा है, अगर इस सारे संसार में कोई अटल सत्य है तो वो है परमात्मा। कौन है सत्य? परमात्मा। तो किसी ने पूछा, भैया तुम्हारा जो इतने सारे मकान, होटल, ये गाड़ी वगैरह सब जो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये सब झूठ है? ये सब असत्य है? क्या कारण है? संसार में तो बहुत कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधे सब दिखाई देते हैं, तो क्या ये सब असत्य है? आपने कहा परमात्मा ही केवल सत्य है। तो वहां पर कहा गया है कि जो वस्तु परिवर्तनशील है, जो कभी महाराज हमेशा सदैव बदलती रहती है, जिसकी कभी भी महाराज स्थिति एक जैसी नहीं रहने वाली है, जो सदैव बदलने वाली है। जैसे जब हम कोई नया नया मकान बनाते हैं ना, तो उस नए मकान में जब हम देखेंगे तो बड़ी ही ब्राइटनेस रहती है, बड़ी ही चमक रहती है, बड़ी ही सुंदरता रहती कि नहीं? और जब उसी मकान को जब हम 20 साल बाद या 40 वर्ष के बाद में देखते हैं तो उसी मकान में दरारें आ जाती हैं। तो ये क्या है? परिवर्तन। अगर किसी बालक को हमने महाराज अभी देखा और उसी बालक को 20 वर्ष के बाद में देखेंगे तो क्या होगा? उसकी आयु में परिवर्तन हो जाएगा। और किसी भी मनुष्य को देखेंगे तो इस संसार में जो भौतिक, जो महाराज ये सारी स्थितियां चल रही हैं, जो सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये सब महाराज परिवर्तनशील है। इसलिए ये संसार सत्य नहीं है। सत्य कौन है? स्वयं परमात्मा, स्वयं गोविंद ही सत्य है, अटल सत्य है। जैसे कई हजार वर्षों पहले जैसे राधा ने जिस गिरधर के साथ में, जिस माधव के साथ में, जिस गोपाल के साथ में नाना प्रकार की लीलाएं की है, नाना प्रकार की अटखेलियों को किया, नाना प्रकार की माखन की चोरी को भी किया, तो उसी राधा ने तो जब भगवान को देखा सो देखा, और उसी परमात्मा को इस कलयुग में भी मीरा ने उसे वैसा ही पाया है, वैसा ही पाया। कोई अंतर नहीं हुआ है, कोई अंतर नहीं है।
जैसा यशोदा मैया ने देखा वैसा ही स्वयं सूरदास जी ने भी उन्हें पाया है। इसलिए इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वो है परमात्मा, और संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए परमात्मा की शरण में आ जाओ महाराज। सारे संसार में खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाओ, खूब कंपनियां लगाओ, लेकिन अंत समय में जब संसार सागर से जाओगे ना तो महाराज वो फैक्ट्री, वो कंपनी, वो गाड़ी कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। अगर साथ में जाएगा तो वही परमात्मा का नाम, और कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। एक सुंदर कथा है। एक पंजाब का एक भक्त है, नाम है धन्ना। कथा तो सुनी होगी। जब वो धन्ना जाट महाराज 9 वर्ष का बालक था तो 9 वर्ष की आयु में एक बार माँ ने कहा, मैं मंदिर जाती हूँ बेटा, तू यहीं पर रुक, मैं आती हूँ, भगवान के दर्शन करके पूजा करके आती हूँ। तो धन्ना भी मचल गया, नहीं माँ मैं भी आपके साथ में चलूंगा। अरे आप जा रही हो दर्शन करने तो मैं क्यों ना जाऊं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो माँ ने कहा चल। तो वो धन्ना जाट भी माँ के साथ में गया है, और जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो मंदिर में जाकर के जैसे ही उस बगीचे में भगवान की सुंदर मनोहर मूर्ति को देखा है, उस सांवले सलोने को देखा है, तो महाराज दोनों नेत्रों को फाड़ करके, दोनों हाथों को जोड़ करके सामने खड़ा रह गया। मैया तो वहीं पर खड़ी खड़ी सुंदर स्तुति करती रही, सुंदर भगवान की मूर्ति की पूजन किया है और महाराज सुंदर स्तुति की, और माता तो वहां से चली आई। लेकिन धन्ना ने जैसे ही उस सांवरी सलोनी मूर्ति को देखा, मन में विचार करने लगा, मन में सोचने लगा, अरे ये कितना सुंदर है, ये अगर मेरा दोस्त बन जाए, ये अगर मेरा मित्र बन जाए, ये मेरा सखा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। अब तो मैया चली गई पूजा प्रार्थना करके, लेकिन धन्ना वहीं पर खड़ा एकटक लगा है भगवान को निहारने। लेकिन महाराज जब धन्ना ने पलट के देखा तो देखा मैया चली गई है। तो धन्ना ने विचार किया मैं भी जाता हूँ, लेकिन मन तो नहीं है घर जाने का, लेकिन फिर भी मैया के पास तो जाना चाहिए, पूछना पड़ेगा कैसे ये मित्र बनेगा मेरा। अब तो मैया के पास आया है, रात्रि का समय हुआ, और जैसे ही रात्रि के समय में धन्ना ने माँ से पूछा, माँ जिसके पास तू आज मुझे लेकर के गई थी वो कौन है और उसका नाम क्या है। तो धन्ना से माँ ने कहा, अरे तू नहीं जानता, यही तो हमारे भगवान है, इसी का नाम तो कन्हैया है, इसी को तो सभी माधव कहते हैं, इसी को तो सभी मोहन कहते हैं। तो धन्ना कहने लगा, माँ एक बात बता, तो क्या ये मेरा मित्र बनेगा? मैं इससे मित्रता करना चाहता हूँ, क्या ये मित्र बनेगा? मैं इसका सखा बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा, देख वो किसी से मिलता नहीं है, वो महाराज बड़े बड़े नाना प्रकार के उसके लिए यत्न करने पड़ते हैं, नाना प्रकार के मंत्र जाप करो, तपस्या करो, नाना प्रकार की विधियां करो, फिर जाकर के वो प्रसन्न होगा, तब जाकर के तुझे दर्शन देगा। धन्ना कहने लगा, देख माँ तू ऐसे फालतू बात करते हैं, देख मैं तो छोटा सा हूँ ना, वो तो मुझसे दोस्ती कर सकता है, मेरा मित्र बन सकता है ना, मैं तो जाऊंगा, उसका दोस्त जरूर बनूंगा। जैसे ही कहा, अब तो मैया ने सुंदर थाल को परोसा, कहा धन्ना चल भोजन कर। अब तो धन्ना ने सुंदर भोजन भी किया है, लेकिन रात्रि में मैया ने सुंदर पलंग बिछाया और लेट गई, खुद तो सोने लगी, लेकिन धन्ना को नींद नहीं आ रही है। धन्ना रात्रि भर विचार करता चला जा रहा है। रात्रि महाराज धीरे धीरे करके निकलती चली जा रही, चांदनी भी अपनी चांदनी को फिकेरते हुए, बिखराती हुई महाराज वो चंद्रमा भी बड़ी तीव्र गति से चलता हुआ, जैसे ही धन्ना ने देखा
उठ कर के खड़ा हुआ, सीधा जाकर के जिस बगीचे में वो मंदिर था वहीं पर जाकर के खड़ा हुआ। देखा अरे अब तो पुजारी भी नहीं है, अब तो स्वयं मैं खुद जाकर के उससे बात कर सकता हूँ। जैसे ही कहा अब तो स्वयं जाकर के धन्ना मंदिर में प्रवेश कर गया और जहाँ पर सुंदर गर्भगृह था वहीं पर जाकर के धन्ना खड़ा हो गया और जाकर के दोनों हाथों को जोड़कर, दोनों नेत्रों को खोलकर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। अरे मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, मैंने सुना है तुम्हारा नाम कन्हैया है, मैंने सुना है तुम्हारा नाम मोहन है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बार बार महाराज विचार करता हुआ बार बार बोलता चला जा रहा, लेकिन भगवान सुन ही नहीं रहे हैं। भगवान तो महाराज कुछ ना हाँ कर रहे हैं ना हूँ कर रहे हैं, बस खड़े हैं, मूर्ति में स्थापित है। लेकिन धन्ना बार बार आंसुओं को टपकाने लगा। अरे कन्हैया तू एक बार मेरा मित्र तो बन जा, अरे अरे मोहन तू मेरा एक बार सखा तो बन जा, मैं तुझसे मित्रता करने आया हूँ, मैं तुझे अपना दोस्त बनाने आया हूँ, तू एक बार मेरा दोस्त बन जाएगा ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ में गिल्ली डंडा खेलूंगा, मैं तुम्हारे साथ में कबड्डी भी खेलूंगा, तू बस मेरा एक बार मित्र बन जा। लेकिन भगवान ने नहीं सुना और जब नहीं सुना तो धन्ना के मुख से यही आवाज निकल पड़ी। धन्ना कहने लगा हाँ हाँ मैंने सुना है तू बहुत बड़ा रईस ज्यादा है, तू बहुत बड़ा रईस ज्यादा है, हम गरीबों की क्यों सुनेगा, मैं तो दीनहीन गरीब हूँ ना, इसलिए तू मेरी नहीं सुनने वाला है। अरे सुनना तू एक बार मेरा मित्र तो बन जा, मैं तुझसे मित्रता करने के लिए आया हूँ, बस एक बार तू मेरा मित्र बन जा। जैसे ही देखो परमात्मा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर भक्त कह दे कि मैं दीनहीन गरीब हूँ तो परमात्मा फिर रुक नहीं सकते, परमात्मा उसके पास में आ ही जरूर जाते हैं। जैसे ही कहा तुरंत ही महाराज जब धन्ना दोनों हाथों को जोड़ करके खड़ा था, तुरंत ही ठाकुर ने लिया और उसके हाथों को पकड़ लिया और जैसे ही हाथ को पकड़ा धन्ना प्रसन्न हो गया महाराज। अरे धन्ना ने जैसे ही देखा भगवान को जाकर के महाराज आंखों से नेत्रों से आंसुओं को बरसाता हुआ महाराज जाकर के चरणों में साष्टांग नमन करने लगा। अरे महाराज ऐसा प्रसन्न, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी मुख पर महाराज मुस्कान है आज धन्ना की। जैसे ही महाराज कन्हैया को देखा बक्षा स्थल से लगा लिया, बड़े ही प्रेम के आंसुओं को बहाने लगा। जैसे ही कहा अरे कन्हैया देख मैं तेरा मित्र हूँ, कन्हैया ने कहा हाँ हाँ तू मेरा मित्र है, तो कहा चलना अब हम दोनों लोग जाएंगे और सुंदर खेल खेलेंगे। देखो परमात्मा अगर आप ढूंढने जाओगे तो परमात्मा को संसार में कहीं नहीं पाओगे। संसार में सारी दुनिया में जगह जगह कोने कोने में भी अगर परमात्मा को ढूंढोगे तो भी परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। और अगर मन में विश्वास है, मन में भक्ति है, मन में दृढ़ संकल्प है तो परमात्मा उसी हृदय के कोने में वहीं पर बैठे मिल जाते हैं महाराज। इसलिए परमात्मा को ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लिए बस उनको सिर्फ एक छोटा सा कोना दे दो, वो अपने आप तुम्हारे लिए दौड़ता चला आएगा, तुम्हें कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। महाराज संसार में लोग कहते हैं कि हमारा घर में मन नहीं लगता, यहाँ पर क्या पूजा पाठ करेंगे, कहाँ पर यहाँ कैसे हो पाएगा, ये सारा घर परिवार है सारे। महाराज
जो सारे परिवार के लोग हैं ये हमें भगवान का भजन नहीं करने देंगे। लेकिन याद रखना, सारे संसार से निकल करके भी, भाग करके जब जंगल में भी जाओगे ना, तो अगर आपके हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, तो उस जंगल में भी आपको नाना प्रकार के पशु पक्षी दिखाई देंगे और वहां पर उनकी आवाजों को सुन करके आप दौड़ करके घर पर ही आ जाएंगे। इसलिए अगर आपके हृदय में भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति विश्वास है, तो अपने घर के अंदर कोने में भी बैठ करके परमात्मा का चिंतन कर लोगे और वहीं पर परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संसार में यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत है ही नहीं, कहीं पर जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। बस परमात्मा के हाथों में अपने जीवन की डोर थमा दो, वो अपने आप तुम्हारे यहाँ दौड़ा चला आएगा। धन्ना भी जब वहां पर खड़ा हुआ, कहने लगा मैं दीनहीन गरीब हूँ, मुझसे तू बात नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे पास में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन तू तो बहुत बड़ा रईस ज्यादा है, मुझसे बात नहीं करेगा। तो महाराज भगवान ने भी विचार किया कि ये तो इस बालक की बुद्धि में ना जाने कहां से ये ऐसे शब्द आ गए हैं। भगवान को भी बर्दाश्त ना हुआ और सीधे जाकर के वो भगवान, वो परमात्मा, वो ठाकुर जाकर के धन्ना के पास पहुंच गया। धन्ना ने जैसे ही देखा, बड़े प्रेम से, भाव से कन्हैया को देख करके जाकर के महाराज चरणों में गिरा है, बार बार कहने लगा चल कन्हैया, अब मैं तेरे साथ में कुछ खेल खेलना चाहता हूँ। तू एक बात बता, क्या तू मेरे साथ में गिल्ली डंडा खेलेगा? क्या तू मेरे साथ में कबड्डी खेलेगा? कन्हैया ने कहा देख धन्ना, जब कोई खेल होता तो उसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। धन्ना ने कहा हाँ हाँ महाराज मैं ये भी जानता हूँ। तो कहा अगर तू एक बात बता, अगर तू मुझसे हार गया तो क्या करेगा? धन्ना ने कहा देख कन्हैया, तू मेरा मित्र बन गया है, तू मेरा सखा बन गया है, अगर मैं तुझसे हार गया तो मैं तुझे अपने कंधे पर बिठा लूंगा और कंधे पर बिठा बिठा करके महाराज मैं तुझे हर जगह घुमा करके लाऊंगा। कन्हैया ने कहा अच्छा। तो कन्हैया ने कहा देख, जब तू मुझे कंधे पर बिठाएगा तो मैं तुझे चिढ़ाऊंगा भी जरूर, है? मैं तुझे जब चढ़ाऊंगा तो तू बुरा मत मानना। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब तो जैसे ही कहा, अब तो सुंदर खेल हुआ। जैसे ही पहली बार में खेल हुआ, एक ही बार में धन्ना हार गया। और जब हारा तो कन्हैया ने कहा देख धन्ना, तू हार गया है, बता क्या करना चाहिए? तो धन्ना कहने लगा कोई बात नहीं, अभी पहली बार है, अभी तो पूरी रात पड़ी हुई है हमारा। तो धन्ना ने कहा चल कन्हैया तू मेरे कंधे पर बैठ जा। अब जैसे ही कहा, सुंदर कन्हैया ने जाकर के धन्ना के कंधे पर सुंदर बैठे हैं, विराजमान हुए हैं। धन्ना भी यहाँ वहाँ महाराज कन्हैया को घुमाया है। वो आलिंगन, वो प्रेम, वो भक्ति भाव ऐसा जागा चरणों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। महाराज जैसे ही एक बार हुआ, दूसरी बार हुई, तीसरी बार भी हो गई। धन्ना महाराज हर बार भगवान से, गिल्ली डंडा का खेल होता है और उसमें हर बार धन्ना हार जाता है। अब तो पूरी रात भर हो गई, धन्ना को अपने कंधे पर कन्हैया को बिठा ले। अब जब कन्हैया ने देखा कि धन्ना बड़ा थक चुका है, ये महाराज कुछ करने वाला नहीं, अब क्या करें? तो भगवान भी विचार करने लगे कि वो खेल भी क्या जिसमें एक बार हार ना हो, वो जिंदगी भी कैसी जिसमें एक बार आदमी गिरे नहीं। जब तक व्यक्ति गिरता नहीं है, जब तक जिंदगी में मनुष्य गिरता नहीं है, वो उठने का आनंद नहीं ले सकता। वो आनंद ही कुछ और है।
जैसे ही महाराज भगवान ने विचार किया कि क्या करूं, इस बार मुझे हार जाना चाहिए, तो जाकर के जैसे ही भगवान ने विचार किया, तो जैसे ही महाराज खेल प्रारंभ हुआ, अब इस बार जाकर के कन्हैया हार गए। और जैसे ही आ रहे तो धन्ना ने कहा, देख कन्हैया तू अब हार गया है, अब जो शर्त थी उस शर्त को पूरा करना पड़ेगा। देख जब मैं हारा तो मैंने तुझे खूब कंधे पर बिठा करके सब जगह महाराज घुमाने ले गया, अब तेरी बारी है, तू मुझे अपने कंधे पर बिठा और अपने कंधे पर बिठाल करके मुझे हर जगह घुमा। जैसे ही कहा, अब तो महाराज भगवान ने कहा हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही महाराज भगवान झुकने ही वाले थे कि इतने में सुबह के 4 बज गए। और जैसे ही 4 बजे तो इतने में ही जाकर के पुजारियों ने जाकर मंदिर के घंटे को बजा दिया। और जैसे ही घंटे को बजाया, कन्हैया ने दौड़ लगाई और सीधे जाकर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। और जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किए, धन्ना पीछे से दौड़ता चला जा रहा, भागता चला जा रहा। कन्हैया रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। अरे कन्हैया तू दौड़ता कहाँ है, सुन तो जा, मेरी बात तो सुन, तू कहाँ जाता है। अरे मैंने तुझे रात्रि भर अपने कंधे पर बिठाला, अब तेरी बारी आई तो तू भागता है। अरे मेरी बात सुन। लेकिन महाराज कन्हैया सुन ही नहीं रहे, सीधे जाकर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और मूर्ति में स्थापित हो गए, खड़े हो गए। धन्ना भी पीछे पीछे लगा चला जा रहा। वो पुजारी भी देख रहे इस बालक को हो क्या गया है? लेकिन जैसे ही दौड़ लगा करके महाराज धन्ना पीछे पहुंचा, गर्भगृह में प्रवेश कर गया। जब कन्हैया ने नहीं सुना तो गर्भगृह में जाकर के कन्हैया के मुखार बिंद को देख करके धन्ना ने भगवान के गाल में एक थप्पड़ को मार दिया। जैसे ही थप्पड़ को मारा, अब तो महाराज जैसे ही थप्पड़ लगा, तुरंत ही पुजारियों ने देखा, पुजारियों ने कहा अरे एक तो ये नीच जाति का धन्ना जाट है, ये कहां से मंदिर में प्रवेश कर गया। और महाराज मंदिर में प्रवेश करने के बाद भी इसने जाकर भगवान को थप्पड़ मार दिया। ऐसे कोई करता है भला? अब तो पुजारियों को गुस्सा आई और जाकर के उस बालक को धन्ना को पकड़ा और जाकर के दूर बगीचे में लेकर के गए और धन्ना को महाराज खूब मारा, खूब पिटाई लगाई। और जब पिटाई लगाई तो वो धन्ना भी महाराज बैठा है। धन्ना कहता चला जा रहा, देख कन्हैया तूने बहुत गलत बात है ये। महाराज मैंने तुझे रात्रि भर बिठाला, तेरी बारी आई, तूने एक बार भी मुझे अपने कंधे पर नहीं बिठाला है। जहाँ मैं तुझसे रूठ गया, मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा। और महाराज बार बार धन्ना विचार करता हुआ वहीं बगीचे में पुजारियों ने मारा और माँ भी दौड़ती भागती चली आई। माँ ने कहा चलना बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे चल तो सही, तू यहाँ पर चल, मैंने तेरे लिए बहुत सुंदर भोजन बनाया है, चल तो सही। धन्ना कहने लगा नहीं माँ, जब तक वो कन्हैया आकर, वो मोहन आकर के मुझे खुद अपने कंधे पर नहीं बिठा लेगा, मैं यहाँ से कहीं जाने वाला ही नहीं हूँ। जैसे ही कहा, अब तो महाराज वो माँ समझा करके वहीं पर रो रो करके बैठी है। धन्ना भी बैठा। एक दिन गुजर गया, एक रात्रि गुजरी, दूसरा दिन भी गुजरा, दूसरी रात्रि भी गुजर गई। अब तो धन्ना से माँ कहती है चलना, कुछ तो खा ले, कुछ खाया नहीं है, चल तो सही, तुझे प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, चल तो सही, कुछ तो खा ले। धन्ना कहता है माँ मैं ना तो कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक वो कन्हैया आकर के खुद मुझे अपने कंधे पर नहीं बिठा लेगा, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। जैसे ही कहा, अब तो मैया वहीं पर तीसरी रात्रि आई और जब वहीं पर मैया बैठी आंखों से, नेत्रों से आंसुओं को बरसाती हुई जब बैठी रही, तो धन्ना भी वहीं पर, माँ तो
रोती रोती सो गई, वहीं पर गिर पड़ी। धन्ना वहीं पर बैठा बैठा अपने मस्तक को उसी बगीचे में पटकने लगा। और जब मस्तक को पटका है तो सिर के नीचे से रक्त की धार बह निकली। और जब रक्त की धार बह निकली, नेत्रों से आंसुओं की धार, सिर से रक्त की धार जैसे ही बह निकली तो कन्हैया तुरंत ही महाराज जैसे ही देखा धन्ना को, धन्ना यहाँ पर बैठा हुआ रुदन कर रहा था, इतने में ही कोई आया और सीधे जाकर के धन्ना के सिर पर किसी ने हाथ रखा और कहा, चल धन्ना, मैं तेरे लिए घोड़ा बनने के लिए तैयार हूँ, चल उठ जा जल्दी से, मैं तेरे लिए घोड़ा बनूंगा। धन्ना ने कहा, ये अभी तो कोई नहीं था, ये कौन है जो घोड़ा बनने की बात कर रहा है। जैसे ही कहा, अब तो महाराज धन्ना ने पलट करके देखा तो धन्ना कहने लगा, अरे कन्हैया, मैं तुझसे बात नहीं करने वाला, मैं तुझसे रूठ गया हूँ, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूँगा, चल जा, मैं तुझसे रूठ गया हूँ, जा, चला जा यहाँ से। कन्हैया से बार बार धन्ना कहने लगता है, कहता है, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी तालियों के साथ हरि बोल। कहा है क्या, छली प्रपंची तुम हो मोहन, 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 वादे करते झूठे मोहन, वादे करते झूठे मोहन, हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे मोहन हम भी तुमसे रूठे। इसलिए भाव से परमात्मा की शरण में आ जाओ और कहो क्या, श्री राम जय
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। मैं देखो है हरे राम हरे ठीक है आ जाओ स्वरूप है, जो सत्य रूप के बारे में सुंदर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में बताया है। बोलिए सच्ची यज्ञ चलता है। सारे 88,000 ऋषि मुनि आकर के विराजमान हैं और महाराज आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि सुबह भी यज्ञ चल रहा, शाम को भी यज्ञ चल रहा है, लेकिन जो दोपहर का बचा हुआ समय है, इस समय में हमें क्या करना चाहिए, ये आपस में वार्ता चल ही रही थी कि इतने में ही सूत जी महाराज का पदार्पण हो जाता है। बोलिए सूत जी महाराज की। और जैसे ही सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ तो सभी उनकी जय जयकार करने लगते हैं और सभी उनसे प्रार्थना करने लगते हैं और कहने लगते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सारे ऋषि मुनि जाकर के सूत जी महाराज से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार वंदना कर रहे हैं और सूत जी से कहते हैं, ये सूत जी महाराज, आप तो महाराज आपके अंदर जो भगवान की भक्ति है, जो महाराज आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, जो आपके अंदर भक्ति की जो ज्योत
जल रही है, आप उसी ज्योत से हमें भी आह्लादित करें। आप भी जो महाराज हमारे हृदय में नाना प्रकार का जो अंधकार बैठा हुआ है, जो दोष बैठे हुए हैं, जो महाराज कुभाव बैठे हैं, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके कारण से वो सारे दोष दूर भाग जाएं, वो सारे कुभाव नष्ट हो जाएं और हृदय में स्वयं राधा गोविंद आकर के विराजमान हो जाएं। बस ऐसी कृपा कीजिए, बार बार प्रार्थना करते हैं। जैसे ही प्रार्थना की 88,000 ऋषि मुनियों के सामने सूत जी महाराज पहुंचे तो सूत जी महाराज कहने लगे, महाराज आप एक बात बताइए, आपकी आयु मुझसे कई अनंत ज्यादा बड़ी है, मैं तो महाराज आपकी आयु में बहुत ही कम उम्र का हूँ, फिर भी आप मुझसे ऐसी बात क्यों करते हैं? तो महाराज सारे 88,000 ऋषि मुनि कहने लगते हैं, आयु चाहे किसी की जितनी भी बड़ी हो, लेकिन आयु चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसके अंदर भक्ति नहीं है, उसके अंदर भगवान स्वयं साक्षात विराजमान नहीं है, तो वो ज्ञान, वो भक्ति भी महाराज अधूरी हो जाती है। और महाराज आप जो हैं वो आप महाराज हम सभी से ज्ञान में अधिक ज्यादा हैं, और ज्ञान होने के बावजूद भी महाराज आपके अंदर भक्ति का पुष्प खिल रहा है, वो भक्ति आपके हृदय में विराजमान है, जिसके कारण से महाराज आप सभी के हृदय तक भगवान की आनंदमयी कथा को बिखेर देते हैं। इसलिए आप हमें सुंदर भगवान की कथा को सुनाइए, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को देख करके बार बार प्रणाम करते हुए कहने लगते हैं, हे ऋषि मुनियों, आप जिस कथा के बारे में हमसे कह रहे हैं, जिस कथा के लिए आप हमसे अनुरोध कर रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्धाधुनः, आप कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जाग जाए, कृष्ण स्वयं आकर के हमारे हृदय में बैठ जाएं। तो हम भी महाराज ऐसी वैसी नहीं कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा कैसी है? ये कथा तो महाराज स्वर्ग के उस अमृत कलश से भी महाराज बड़ी महान है, अमृत कलश से, उस अमृत कलश से भी महान है, जिस कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि इस कथा को सुनकर के महाराज जो मनुष्य मर रहा होता है ना, वो मरता नहीं है, वो जाकर के भगवान के धाम पहुंच जाता है, भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। लेकिन उसके लिए भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की साक्षात्कारता महाराज चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये सब चीज नहीं है तो परमात्मा मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर से भक्ति को जगाना पड़ेगा, और जब भक्ति आकर के हृदय में विराजमान हो जाएगी तो वो परमात्मा अपने आप आपको गलियों में ही मिल जाएगा। सूत जी महाराज कहने लगते हैं, हे महर्षियों, मैं आपको भागवत जी का महात्म्य के साथ साथ सुंदर कथा को भी लेकर के चल रहा हूं। सूत जी ने सुंदर महात्मा को भी सुनाया है और कहने लगते हैं, एक बार स्वयं नारद जी महाराज उत्तराखंड की भूमि पर बड़े ही हाँफते सीपते हुए, बड़े ही महाराज
पसीना से चूर चूर होते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागते हुए नजर आ रहे थे। जब यहाँ से वहाँ दौड़ते भागते चले जा रहे थे तो इतने में ही नारद जी की मुलाकात सनक सनंदन सनत कुमारों से हो जाती है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई हैं और इन चारों भाइयों से जैसे ही मुलाकात हुई तो महाराज सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को देखा। बड़े ही महाराज पसीना पसीना होते हुए बड़े ही घबराए चले जा रहे हैं। तो नारद जी से सनत कुमारों ने पूछ लिया, हे नारद जी महाराज बताइए, आप बड़े ही महाराज बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? आपकी तो कोई महाराज ऐसी महाराज आपकी कोई घर गृहस्थी तो है नहीं है जिसके कारण से आपको महाराज कोई दुख हो। क्या कारण है? कोई भय हो, कोई दुख हो, क्या कारण है? आप क्यों इतने पसीना पसीना होते चले जा रहे हैं? तो नारद जी महाराज कहने लगते हैं, सनत कुमारों, एक बार मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मैं सारे संसार में सुख और शांति की खोज करूं। काहे की खोज करूं? काहे की? सुख और शांति की। हाँ, ऐसे ही बता दिया करो महाराज, नहीं तो लगे कि महाराज सब सो रहे हैं, है ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं सुख और शांति की खोज करूं। तो नारद जी कहते हैं, मैं महाराज हर जगह घूम करके आया, तीनों लोकों में भ्रमण करके आया, लेकिन कहीं पर भी महाराज मुझे सुख और शांति की अनुभूति नहीं हुई। जब तीनों लोकों में भी महाराज सुख और शांति नहीं मिली तो मैंने विचार किया क्यों ना मैं उस धरा धाम पर जाऊं। तो महाराज सुख और शांति की खोज करने के लिए जैसे ही नारद जी महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं यहाँ से वहाँ दौड़ लगाता हुआ भागता चला जा रहा हूँ, क्यों ना मैं जाकर के सुख और शांति को खोजने के लिए भगवान की उस धराधाम पर जाऊं जहाँ पर स्वयं परमात्मा नाना प्रकार के रूप धारण करके आते हैं, नाना प्रकार के चरित्र करके आते हैं। जैसे ही विचार किया तुरंत ही महाराज नारद जी धराधाम पर पहुँचे हैं और जैसे ही पवित्रतम भूमि पर पहुँचे हैं और कहने लगते हैं, मैंने सारे संसार में भ्रमण किया, हर जगह ढूंढ करके आया, हर जगह खोज करके आया, बड़े बड़े तीर्थों पर भी गया, बड़े बड़े महाराज आश्रमों में भी गया, लेकिन वहां पर भी पाखंडी और नाना प्रकार के पाखंड दिखाने वाले मनुष्य ही मिले। सुख और शांति तो कहीं पर मिली ही नहीं। फिर विचार किया क्यों ना मैं लोगों के घरों में जाकर के झांक करके देखूं, लोगों के घरों में शायद सुख शांति प्राप्त हो जाए। तो नारद जी कहते हैं, मैं लोगों के घरों में भी झांक करके देखने के लिए पहुंचा और झांकने के लिए जैसे ही महाराज लोगों के घरों में झांक करके देखा तो हर जगह महाराज कली दावा नले नाद्य, हर जगह मैंने कलयुग का प्रभाव, कलयुग का तांडव देखा। कहीं पर भी महाराज मुझे कोई सुख और शांति की अनुभूति हुई ही नहीं, हर जगह मैंने देखा। लेकिन नारद जी महाराज कहने लगते हैं, सुख और शांति कहां पर होती है? जहां पर महाराज एक साथ सारा परिवार रह रहा हो, जहां पर सुमति होती है वहीं पर सुख और शांति होती है। लेकिन जहां पर महाराज कलह है, बेमनुष्यता है, जहां पर महाराज लड़ाइयां ही होती रहती हैं,
वहां पर महाराज कलयुग का वास होता है, क्योंकि महाराज कहा है कलह एव कलयुग, कलह ही कलयुग है, जहाँ पर लड़ाई है, बेमनुष्यता हो रही है, जहाँ पर भाई भाई में नहीं बनती है, बाप बेटे में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, वहाँ पर कलह होती है और कलह में ही कलयुग का वास हो जाता है। नारद जी महाराज कहते मैंने सारे संसार में भ्रमण किया, हर जगह ढूंढ करके आया, लेकिन कहीं पर भी सुख और शांति की अनुभूति नहीं हुई। कहीं पर भी जहां पर लड़ाई होती है, जहां पर बेमनुष्यता है, वहां तो महाराज कलयुग का वास ही है। लेकिन अगर संसार में लोग चाहते हैं कि हमारे घर में महाराज शांति आ जाए, हमारे घर में सुख आ जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर महाराज लिखा है क्या, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ पर सुमति है, जहाँ पर बेटे बेटे की बन रही है, बाप बेटे दोनों की बन रही, जहाँ पर सास बहू की बन रही है, जहाँ पर भाई भाई की बन रही है, वहीं पर भगवान का निवास हो जाता है। और जहाँ पर हमारा सास बहू को आंखन न देखे है, और बाप भी अपने बेटे के पीछे ही पड़ा रहे हमारा। एक बार एक गांव में एक नई नवेली बहू आई, और जब नई नवेली बहू आई तो महाराज, अब देखो जब नई नवेली बहू आती है तो सासू माँ महाराज कुछ दिन तक नई नवेली बहू से कुछ काम नहीं करवाती, होता ना कि काम नहीं करवाती। और जैसे ही महाराज एक आध 2 महीना गुजरे, तुरंत ही माता राम अपनी चाबी को लेती है और बहू के हाथ पर रख करके कहती हैं, लो बेटा आज से सारे घर की चाबी तुम्हारे हाथ में है, तुम ही सारी डोर बाग संभालो। अब वो बहू भी महाराज जैसे ही सारी डोर बाग हाथ में आती है तो वो बहू भी सारा परिश्रम करती है, सारे घर का काम काज करती है। तो वहां भी महाराज 3-4 महीने के बाद में बहू ने सारे घर का काम काज जो था खुद करने लगी। और महाराज जैसे ही करने लगी तो माता राम तो जो थी सासू माँ, वो जाकर के अपनी खटिया पर जाए और महाराज चारपाई पर लेट करके माला जपे, भगवान का नाम लेवे। लेकिन यहाँ बहू महाराज बैठी बैठी जब अपने घर में काम करने लगी, घर का काम काज करने लगी, तो आज बहू ने सोचा कि घर गंदा हो गया है तो क्यों ना जाकर के मैं साफ सफाई कर लूं। तो बहू ने विचार किया आज सारे घर का काम कर रही है, सफाई कर रही है। और जब सफाई करने लगी, जैसे ही एक अलमारी की सफाई करने लगी तो महाराज बहू जैसे ही हाथ लगा करके साफ करने लगी, इतने में ही देखा कि महाराज हाथ जा करके उस एक जो अलमारी में बरनी रखी हुई थी
उस बरनी में जाकर के हाथ टकराया और जैसे ही टकराया तो वो बरनी अलमारी से लेकर के नीचे जमीन में धड़ाम से गिर गई। अब जैसे ही धड़ाम से जमीन में गिरी, अब जैसे ही धड़ाम की आवाज आई तो जो माताजी अपनी चारपाई से उठ नहीं पा रही थी, जो माताजी महाराज बात ही करने में असमर्थ थी, जैसे ही बरनी टूटने की आवाज आई तुरंत उठ करके खड़ी होकर के आई। अरे महाराज, ना जाने इस कुलच्छनी ने क्या तोड़ के रख दिया, जब से ये मेरे घर में आई है महाराज, कहीं ये तोड़ना कहीं वो फोड़ना। हे भगवान, या तो इसे उठा लो या मुझे उठा लो। ये जब से आई है मेरे घर का मटिया मेट करके रखी है महाराज। मैंने एक एक पाई को जोड़ करके अपने घर को सहेजा है, अपने घर को बनाया, लेकिन जब से ये आई है सब घर को बर्बाद करने में तुली है। जैसे ही सासू माँ ने कहा तो वो बहू भी जाकर के एक कोने में खड़ी हो गई, नेत्रों को बंद करके खड़ी है, कुछ बोल नहीं पा रही है, नेत्रों से आंसू आने लगे। पति भी गए थे ऑफिस से लौट करके आए, और महाराज जब लौट करके आए देखा, सोचा महाराज ऑफिस में बहुत काम किया है, घर पर जाएंगे, सुंदर भोजन पानी करेंगे, कुछ जलपान भी करेंगे। लेकिन महाराज जैसे ही घर पर आए देखा महाराज घर में तो महाभारत छिड़ी हुई है। पति महाराज पानी की तलाश में आया था, वो ही जाकर के महाराज खड़ा हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहा। तो याद रखना, जो महाराज वो अचार जो बरनी थी, 2-4 पैसे खर्च करके बाजार से महाराज और भी आ सकती थी, लेकिन जो घर की इतनी कीमती शांति थी वो क्या बाजार से ला सकते हो? नहीं ला सकते। इसलिए घर में अगर सुख शांति चाहिए तो बस परमात्मा को अपने सारे जीवन की डोर थमा दो, और महाराज सुख शांति के लिए बस एक ही नियम बना लो कि सबसे प्रेम करना है, किसी से भी द्वेष बैर भाव नहीं कर रखना है, और सबसे समता के साथ में रहना है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। इसलिए संसार में किसी से भी बैर भाव नहीं रखना है, सभी से प्रेमता के साथ में सभी को मिलकर के चलना है। और महाराज नारद जी कहने लगते हैं, मैंने सारे संसार में भ्रमण किया लेकिन कहीं पर भी कोई सुख शांति नहीं मिली। लेकिन महाराज जब सारे संसार में भ्रमण करते करते मैं एक जगह पर पहुंचा हूँ, और जैसे ही उस स्थान पर मेरे कदम पहुंचे हैं तो वहां पर जाकर के महाराज मैं कब भक्ति के रंग में रंग गया ये भी मुझे पता नहीं चला, कब मैं भक्ति के रंग में डूब गया ये खुद मुझे पता नहीं चला। और वो कौन सा स्थान है? तो नारद जी कहने लगते हैं, जैसे ही महाराज मैं वृंदावन धाम में पहुंचा हूँ, और जैसे ही वृंदावन धाम में महाराज मेरे कदम पड़े हैं तो वहां पर जाकर के मैं श्रीम भक्ति के रंग में डूब गया। क्योंकि महाराज कहा गया है कि धन्यम वृंदावनम
धन्य है वृंदावन धाम, जहाँ पर स्वयं भक्ति महारानी भी नृत्य किया करती हैं। जैसे ही नारद जी महाराज गए हैं और महाराज भक्ति के रंग में डूब गए हैं, और महाराज वृंदावन में जब जाएंगे तो हर एक वृक्ष की डाली पर, वृक्ष के पत्ते पत्ते पर भी राधा नाम लिखा हुआ है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे होय। नारद जी महाराज कहते हैं जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा हूँ तो वहाँ पर जाकर के मैं खुद भक्ति के रंग में डूब गया। ये मुझे खुद पता नहीं चला कब मैं उस भक्ति के रंग में नाचने लगा। क्योंकि महाराज कहा है, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल बुला। महाराज बैकुंठ में भी पहुंच जाओ और अगर वहां पर गोपी ग्वाल ना मिले, स्वयं कन्हैया ना मिले, तो वहां पर भी आनंद आने वाला नहीं है। तो महाराज इसलिए भक्ति के रंग में डूबो और मस्ती में, सुंदर भगवान की कथा की मस्ती में झूमते रहो, गोते लगाते रहो। और महाराज कहो, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना 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 है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ मेरा नाम सुमिरना है। संतन के संग। अच्छा एक बात बताओ, सभी को आनंद आ रहा है ना? सभी को आनंद आ रहा है ना? तो सभी तालियों के साथ मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथों को खोलकर तालियों के साथ। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ मेरा नाम सुमिरना है। वृंदावन में जय हो। श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
कहा है क्या? तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, 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 यही हमारा कहना है, यही हमारा कहना है, यही हमारा कहना है। ओ राधा नाम की अविरल धारा, नाम की अविरल धारा, ओ राधा नाम की अविरल धारा, नाम की अविरल धारा, वाहे संग संग पहना है, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। सभी तालियों के साथ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कहा है क्या? सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कुछ नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, कर मन का फल जाने के सहना, कर मन का फल जान के सहना, कर मन का फल जाने के सहना, कर मन का फल जान के सहना, इतना भरोसा मोहे देना, इतना भरोसा मोहे देना, ओ इतना भरोसा मोहे देना, इतना भरोसा मोहे देना, प्यारे संग संग रहना है, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी दोनों हाथों को खोलकर और देखो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी माताएं बहनें पुरुषजन और मस्ती में झूमते हुए सभी भाव से बोलेंगे हरि बोल। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हमको रहना है। सावन में श्री चरणों में हमको रहना है। राधा रमण की कहे गोविंद सुनो मेरे ठाकुर, गोविंद सुनो मेरे ठाकुर, कहे गोविंद सुनो
मेरा अंत बना देना, मेरा अंत बना देना, मेरा अंत बना देना, मेरा अंत बना देना। ओ आना श्री राधे के संग में, 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 मेरे संग संग रहना है, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोए नाम सुमिरना है। संतन के संग नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोलिए राधा रमण लाल की, राम राजा सरकार की। अच्छा एक बात बताओ, भूख की को लगी? हाथ उठा के बताओ। अच्छा व्रत कौन कौन है? हाथ उठाओ। हैं? सभी लोग व्रत हो क्या हमारा? अच्छा आज कुछ खाया पिया है कि नहीं पिया? खाया है तो फिर मुख से आवाज क्यों नहीं निकल रही? देखो महाराज, जब पेट में खूब ठूस ठूस करके भरा होगा तब आवाज नहीं निकलती एक तो, और जब पेट एकदम खाली होता है तब आवाज नहीं निकलती। तो अब आप लोग बताइए कि आप भूखे हैं या फिर क्या है? जोर से जयकारा लगाए, बलबा के बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान की जय। पावन पुनीत सत्रों और शर्मा परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवती कथा, जिसका आज प्रथम दिवस है, कालीबाड़ी प्रांगण। और जैसे हमारे योगेश्वरानंद जी महाराज अब बता रहे थे, महाराज यहाँ भगवती काली विराजमान होती है और 163वां वर्ष दुर्गा महोत्सव का है। और विशेष प्रांगण इसलिए हम कहेंगे, 1861 में स्थापित हुआ था और बगल में ही इस्कॉन संस्था है। सारे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जिस तरीके से इस्कॉन टेम्पल ने किया है, निसंदेह कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा अन्य सेवा किसी ने की थी तो इस्कॉन संस्थान ने की थी, इसलिए तालियों से सत्कार करेंगे इस्कॉन टेम्पल। और जो वहां से जुड़े हैं वो समस्त भक्तगण आज सम्मान के योग्य भी है। निसंदेह जो राधा गोविंद की भक्ति में आ जाता है वो सर्वोच्च श्रद्धा का पात्र हो जाता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं। और ये पावन स्थान मां भगवती काली का, जहां पर सतत ये बंगाली संस्थान के द्वारा स्थापित है। और आज बंगाल के वो संत जिनकी जन्म जयंती है, विवेकानंद जी महाराज के गुरुदेव पूज्यपाद श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की आज जन्म जयंती है, उनके भी चरणों में हम कोटिशा प्रणाम करेंगे। और आइए प्रथम सत्र के प्रथम दिवस की द्वितीय सत्र की आरती में हम आप सभी प्रवेश करेंगे भाव के साथ में। और कल भगवान के दिव्य चरित्र की कथा, दिव्य चरित्र का दर्शन हम आप सभी करेंगे। भगवान शिव पार्वती की झांकी का दर्शन हमारे दाऊ जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं। दाऊ जी महाराज के मार्गदर्शन और सहयोग में हम आनंद लेंगे श्री बाबा भोलेनाथ, क्योंकि आज नवरात्रि का विश्राम दिवस है और कल बाबा के विवाह के साथ झांकी का दर्शन होगा। तालियों से सत्कार करेंगे। और आइए हम पावन पुनीत गंगा की आरती में प्रवेश करते हैं।
हाँ, 2 बजे से मंचीय विधा प्रारंभ हो जाएगी। हमारे संगीत सहायक संगीतज्ञ जन मंच पर विद्यमान हो जाएंगे और हनुमान चालीसा के साथ में हम प्रवेश करेंगे। उसके उपरांत में व्यास जी, इसलिए आप सभी से पुनः आग्रह है कि पधारवें, यथा समय पधारवें और पावन मंगलोत्सव पावन मंगल कलश यात्रा के साथ में हम आप सभी ने प्रवेश किया। और द्वितीय, ये कथा लाइव प्रसारण भी हो रही है, तो आप धर्माचार्य राघवेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल पे लाइव देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सभी आरती के लिए सज्ज होते अपने अपने स्थान पर यथा स्थान खड़े होंगे। ज्वाला मालिनी नमाम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वा विश्वप्राण समुखादग्निरजायता। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गैत ये मूर्ति पैती है, पंचमे दिन निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। सत्य के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पैंती को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पैंती को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भरपूर गौरव करुणावतार, बलदार धारम मुझे सदा वसै तमें
देव देव सर्वमं देव। गिरि नंदिनी नंदित मेदनि विश्व विनोदनि नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती सिद्धिगंध कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य गपर्दनि शैलसुते बोलिए दुर्गे मैया की कालिका भवानी की जय हो। सुमनोहर गांधयुदे हृदय रजनी 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 गर्भक्षते भ्रमर 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 भ्रमराधिव्रते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य गपर्दनि शैलसुते जग्ने राज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादि